भाई देखो, बिग बॉस किसी भी कंटेस्टेंट को सिर्फ दो ही कारणों के कारण निकालता है। या तो उस कंटेस्टेंट को इतने वोट्स नहीं आ रहे होंगे, या तो उस कंटेस्टेंट की शो को ज़रूरत नहीं है। और शो को ज़रूरत नहीं है तो उसको रख के क्या फ़ायदा होगा। आज बात मैं करने वाला हूँ सृजिता डे के एविक्शन पे। तो शुरू करते हैं। भाई, ज़िंदगी में आज तक मुझे किसी बात का दुख नहीं हुआ जितना मुझे सृजिता डे के घर से बेघर होने का दुख हुआ। सच बता रहा हूँ, क्योंकि कौन इतनी क्यूट लड़की को घर से बेघर कर सकता है। किसके मन में ख्याल आया होगा, क्यों वोट्स नहीं दिए, क्यों उनको प्यार नहीं दिया। इतना भर भर के तो कंटेंट दे रही थी वो शो को, कि उनके अलावा कोई दूसरा इतना कंटेंट दे ही नहीं पा रहा था। उनकी खुद की लड़ाई में उनके स्टैंड्स देखे आपने। ऐसे स्टैंड लेती थी कि उनका स्टैंड खुद खराब हो जाता था। ऐसे स्टैंड्स लेती थी कि भाई सामने वाला बंदा हमेशा लड़ाई जीत जाता था। तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा था। और बाहर भाई ट्रेंड चलाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से एविक्शन हुआ है, जिस तरीके से हमें दुख महसूस हो रहा है, एज अ फैन हमें बहुत दुख हो रहा है। ऐसा एविक्शन हमने कभी नहीं देखा। बिग बॉस उन्हें याद रखेगा, हमेशा हमेशा उन्हें याद रखेगा। ऐसा क्यों किया गया उनके साथ, किसी को कोई समझ में नहीं आया। नहीं भाई, देयर इज़ एन स्पेसिफिक रीज़न। भाई कोई कंटेंट नहीं दे रही थी। आप कितनी भी बात कर लो, सृजिता डे से इतना खास कंटेंट नहीं मिल रहा था शो को। फैन फॉलोइंग होगी उनकी बाहर, इतनी नहीं होगी कि भाई उनको भर भर के वोट आ रहे होंगे। जिस तरीके से ट्विटर पे मैं देख रहा था, हर कोई ये कह रहा था भाई इतनी क्यूट लड़की को कौन कैसे निकाल सकता है। भाई क्यूटनेस के कारण आज तक कोई बिग बॉस का सीजन जीता है क्या? अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताओ भाई, क्योंकि मुझे तो नहीं याद मैंने बिग बॉस के कितने सीज़न फॉलो किए होंगे। लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं देखा बिग बॉस के किसी भी सीजन में ऐसा कोई कंटेस्टेंट जीत गया हो जो कि बोले कि मैं बहुत क्यूट हूँ इसलिए मुझे शो जीतना चाहिए। नहीं भाई, आप कंटेंट दोगे तो आप शो जीतोगे। आपकी पर्सनालिटी अगर रियल होगी तो आप शो जीतोगे। एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैं दे देता हूँ, सृजिता डे की पर्सनालिटी सही होगी। सृजिता डे एकदम स्पेसिफिक पर्सनालिटी थी, एकदम सही से खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें घर से बेघर किया गया। भाई सृजिता डे का जो एविक्शन था ना, वो बिल्कुल परफेक्ट एविक्शन था, क्योंकि इतना कुछ खास उनसे कंटेंट नहीं आ रहा था। बाकी अदर कंटेस्टेंट ठीक ठाक परफॉर्म अब धीरे धीरे कर रहे हैं। अब भाई उनकी परफॉर्मेंस अगर इंप्रूव करनी है तो सृजिता डे का घर से बेघर होना बहुत ज़रूरी था भाई। क्योंकि देखो, अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो आपके साथ और 4 लोग बैठेंगे, वो भी कुछ नहीं बोलेंगे, वो भी सिर्फ डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पे बिग बॉस में सिर्फ हम ये देखने नहीं आते कौन कितना क्यूट है, हम ये देखने आते कि भाई एक्चुअल में आपकी रियल पर्सनैलिटीज़ क्या है, एक्चुअल में आप बाहर किस तरीके से होते होंगे जब आप अकेले में रहते होंगे, या फिर जब आप भीड़ का हिस्सा होते होंगे। हम देखा करते हैं उनको बड़े बड़े स्क्रीन्स पे या टेलीविज़न स्क्रीन्स पे। अब हम आपको टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आप कह रहे हो कि ये एक रियलिटी शो है तो हम आपकी रियल पर्सनैलिटी को बहुत क्लोजली देखना चाहेंगे, तभी हम आपके फ़ैन बन पाएंगे। यही कॉन्सेप्ट है ना बिग बॉस का, कि आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को देखो, उनकी पर्सनैलिटी को समझो, है ना। लेकिन यहाँ पे सृजिता डे की पर्सनालिटी मैं समझ नहीं पाया। हालांकि वो चुप रहती थी, कुछ करती नहीं थी, खाना बनाती थी, किचन में भी अच्छा काम करती होंगी। इसके अलावा मैं क्या बताऊँ सृजिता डे के बारे में, और आप क्या बताएंगे। और ये मत बोलना कि भाई वो बहुत क्यूट थी। भाई क्यूटनेस से शो नहीं जीता जाता। अब यहाँ पे सृजिता डे के इविक्शन के बाद बाकी अदर कंटेस्टेंट को समझ में आ गया होगा कि भाई सृजिता की तो अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। तो अगर भाई अच्छी खासी फैन फॉलोइंग की बात कर रहे हो तो मुझे नहीं दिखा इतनी कुछ खास फैन फॉलोइंग। अब जाके जब मैंने ट्विटर खोला तब मुझे समझ में आया, नहीं भाई इनके तो बहुत सारे फैंस थे तो भाई आपको वोट करना चाहिए था ना। मतलब अब यहाँ पे ऐसा मत बोलना कि बिग बॉस ने ज़बरदस्ती निकाल दिया, बिग बॉस ने कोई चाल चली है, उनको रखना नहीं था। तो आप भी समझ रहे हो ना कि बिग बॉस को उनको क्यों नहीं रखना था। कोई पर्सनल ग्रज नहीं था। बिग बॉस को चाहिए कंटेंट दोगे तो दिखोगे, कंटेंट नहीं दोगे तो नहीं दिखोगे। अब भाई यहाँ पे शालीन को भी निकाला जा सकता था कि भाई शालीन ज़्यादा लेस डिजर्विंग है, ऐसा मैं देख रहा था कि ट्रेंड हो रहा था। भाई अब ऐसा लोग कह रहे थे कि शालीन लेस डिजर्विंग है, सृजिता ज़्यादा डिजर्विंग है घर के अंदर रहने के लिए। तो भाई आप एक बात ये सोचो कि शालीन का नाम तो आपको याद है ना। शालीन की एक पर्सनालिटी के बारे में आप कुछ तो सोच पा रहे हो कि भाई अच्छा है बुरा है, हालांकि सब यही बोलेंगे कि बुरा है, लेकिन फिर भी शालीन की एक पर्सनालिटी के बारे में आप सोच तो पा रहे हो ना अपने माइंड में। अब यही आप सृजिता डे के बारे में सोचो, क्या सोच के मन में आ रहा है। एक ही चीज़ आ रही होगी कि बहुत ज़्यादा क्यूट है ना। तो सिर्फ क्यूटनेस से शो थोड़ी जिता दोगे आप। अगर क्यूटनेस से शो जिताना होता तो शहनाज गिल शो जीती होती। लेकिन फिर भी भाई मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ इस बात पे कि भाई सृजिता का गेम चाहती तो इम्प्रूव कर लेती आगे के और हफ्ते अगर वो टिक पाती, लेकिन उतने वोट्स नहीं मिले होंगे उनको। और अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा वोट्स मिले होंगे और बिग बॉस ने कोई चाल चली है जिस कारण उन्हें अब शो का हिस्सा नहीं रखा जा रहा, तो भाई ये बात तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि अगर बिग बॉस को कोई चाल चलनी होती ना भाई, तो कुछ समय लगाते हैं बिग बॉस भी, क्योंकि उन्हें भी ऑडियंस की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है।